मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक यानी प्रकरण है कारक। कारक का ये तीसरा भाग है, भाग 3। पहला और दूसरा आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और तीसरा भाग में आपके सामने है। तीसरा भाग में हम आपको संप्रदान कारक के बारे में बताएंगे और अपादान कारक के बारे में हम बताएंगे। संप्रदान कारक और अपादान कारक के बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और जो पहले से लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए हम अपना टॉपिक पर आ गए हैं। संप्रदान कारक जिसको दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः और स्वास्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच यानी अच्छा लगना, रुच के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हम आइए एक एक करके एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जिसको दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यथा भिखारी को अन्न दो। किसको अन्न दो? भिखारी को। भिखारी में चतुर्थी विभक्ति होगी भिक्षु का अन्नम देहि। भिखारी को अन्न दो। श्री गणेश को प्रणाम है। श्री गणेशाय नमः। किसको प्रणाम है? श्री गणेश को। श्री गणेश में चतुर्थी विभक्ति होगी। इसमें और है नोट, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा राजा ब्राह्मण को धन देता है। राजा ब्राह्मण को धन देता है। निरपा ब्राह्मणाय धनम ददाति। या विप्राय भी चलेगा इसमें। विप्राय मीन्स भी ब्राह्मण को होता है। उसके बाद देखिए नमः और स्वास्ति के साथ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपको बताए श्री गणेश को प्रणाम है। श्री गणेशाय नमः। श्री शंकर को प्रणाम है। श्री शंकराय नमः। ठीक है। उसी तरह से राम को प्रणाम है। रामाय नमः। उसी को देखते हुए अब देखिए स्वास्ति। स्वास्ति के साथ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा राजा का कल्याण हो। राजा का कल्याण हो। निरपा स्वास्ति या राजा स्वास्ति। ये आपका या रुच के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक जिस शब्द से जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द से जुदाई या अलगाव का बोध हो उससे आपादान कारक कहते हैं। और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। या दूसरे शब्द बोलेंगे जहाँ से कोई वस्तु अलग हो या उत्पन्न हो। यानी कहने का तात्पर्य जहाँ से कोई वस्तु अलग हो या निकले। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसे आपादान कारक कहते हैं। यथा वृक्षात पत्रम पत्ती। पेड़ से पत्ता गिरता है। गंगा हिमालयात निसरती। गंगा हिमालय से निकलती है। अब आपका नोट में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। यथा धनात् सुखम भवति। धन से सुख होता है। धन से सुख होता है। जिससे भय हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिस किसी से भी आपको डर हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह सांप से डरता है। सह सर्पात् बिभेति।
जैसे वह बाघ से डरती है, सा व्याघ्रात बिभेति, भय किससे भय है? बाघ से है, सांप से है। देखिए वह गांव से आता है, सग्रामात आगच्छति, गांव से आता है, कैसे पहचाने? गांव से, भाई कहने का मतलब गांव छोड़ के आता है, अलग हो रहा गांव से। अब देखिए जिसे भय हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। अब देखिए जिससे विद्या पढ़ी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है, राम शिक्षकात् व्याकरणम पठति, राम शिक्षक से व्याकरण पढ़ता, राम शिक्षकात् व्याकरणम पठति। अब देखिए शब्द कुछ है, शब्दकोश है, शब्दकोश बता रहे हैं आपको। हिंदी एक साइड संस्कृत, इसको हम भर देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अनुवाद बनाने में कोई भी परेशानी हो तो पढ़ाई का कोई मायने नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई में मन लगे, उसको ध्यान में देखते हुए आपके सामने शब्दकोश भी मैं लिख देता हूँ और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए लंगड़ा, ये लंगड़ा, लंगड़ा का संस्कृत होगा, ये क्या होगा जी? खंजर। लंगड़ा को संस्कृत में खंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंजर। लंगड़ी को संस्कृत में खंजा बोलते हैं, ज आ विसर्ग नहीं। सिर को संस्कृत में मस्तकम बोलते हैं, सिर को संस्कृत में मस्तकम बोलते हैं। अंधा को अंधा बोलते हैं। पीठ को पृष्ठा बोलते हैं। पैर यानी पैर को पादा बोलते हैं। कुबड़ा को कुब्जा बोलते हैं। देखिए इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। संस्कृत में भी आप लोगों को अर्थ मालूम होना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसमें आप लोग मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराना भी एक व्यायाम ही है, लेकिन कोई अच्छी चीज हो रही हो वहाँ पर मुस्कुराना गलत बात है। कान का संस्कृत आपका करना हो जाएगा। कान का संस्कृत क्या होगा? करना। मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे और थोड़ा सा ऊपर सीनियर बच्चे सभी को समझ में आएंगे, और नहीं आएंगे तो हमको कमेंट करिएगा। हम फिर से जिस विषय में आप चाहते हैं, इसी अलग टॉपिक है, इससे संबंधित कुछ और नहीं समझ में आया तो हम आपको फिर से वीडियो बना के पेश कर देंगे। लेकिन मेरा मकसद है, मेरा एम है कि आप आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य है आप बने सर्वश्रेष्ठ। गंजा, गंजा बोलते हैं ठेठी में, आप उसको बोल सकते हैं जिसके सिर पर बाल नहीं हो। कई लोग उसको टकला बोल देते हैं, वही गंजा हुआ। गंजा खलवाटा, खलवाटा, खलवाटा मीन्स गंजा। अब आ गया बहरा। बहरा मतलब आप लोग ये मत समझिए कि घर से बाहर नहीं, उसका कान में धान जन्म जाता है। कहने का मतलब वो कम सुनाई देता है उसको बोलिए
हेलो हेलो। अब उधर से सुनाई क्या दे रहा हूँ, कुछ नहीं, कान में फोन लगा के सुन रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको कहते बहरा। यानी 10 बारी जोर से बोलो ना तो एक बार कहेगा तो वो हुआ बहरा, कम सुनाई दे रहा, वह कान से बहरा है। बहरा का हो जाएगा बधिरा, बधिरा। आंख, आंख का होता है नेत्रम, क्या होगा? देखिए संस्कृत पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा मन से तब। काना, काना किसको बोलते हैं? काना जिसका एक आंख, समझ गए होंगे काना किसको बोलते हैं। फिर आप लोग हंस जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। काना, ये काना हुआ, काना। काना मतलब आप लोग समझ गए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। गूंगा, गूंगा समझा सकता। गूंगा किसको कहते हैं? चूप, मौन। गूंगा बोल नहीं सकता, क्या बोल नहीं सकता है, उसको कुछ भी सवाल करो जवाब कैसे देगा आपको पता ही है। गूंगा होता मुंह का। ये हो गया। अब इस पे हम अनुवाद देना चाहेंगे, लेकिन वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। इसको देखते हुए हम अनुवाद अभी नहीं देंगे, सिर्फ 2 अनुवाद देंगे। और देखिए वो अनुवाद आपके लिए है। कमेंट में हिंदी में कमेंट कीजिए या इंग्लिश में कीजिए, लेकिन कीजिए। दे देते हैं, वह पेड़ से लंगड़ा है। इसको आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और 2 बोले थे, एक और दे देता हूँ। एक दे देते हैं, रमेश कान से बहरा है। रमेश कान से बहरा है। तो आप लोग ये भी कह सकते सर पढ़ाए 2 कार्ड, दूसरा HW, या कमेंट में दे रहे हैं तीसरा। तो आपको यहाँ लिखाए है ना, और पिछली वीडियो को आप देखे हैं तब ना आपसे बनेगा। और इसका जो अनुवाद है, इसका अनुवाद अगले वीडियो में हम आपको पेश कर देंगे कल इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद आप लोगों को। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ। धन्यवाद।